हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे खाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास के अंतिम 5 चमत्कारी दिन। ये चमत्कारी दिन क्यों है और कैसे आपको इस व्रत का पालन करना है। अगर आप व्रत ना कर पाए तो आप क्या कर सकते, जिससे इस पूरे कार्तिक महीने का व्रत का फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। ये 5 दिवसीय व्रत देव उठान एकादशी से आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करता है, उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का पालन जिन्होंने किया था, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा किया गया था। महाराज अवरीश ने भी इस व्रत का पालन किया था। अपने सभी राशि सुखों का त्याग कर भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति के चातुर्मास उपवास का भी लाभ मिलता है। भीष्म पंचक का जो व्रत है वह गंगा के पुत्र और राजा शांतनु के पुत्र भीष्म ने को समर्पित है, क्योंकि उन्हीं के नाम से ये व्रत जो है जाना जाता है। वे कुरुवंश में महान राजा भरत के वंशज थे। पांडवों के ज्येष्ठ महाभारत में जब भागवत के अनुसार इसमें भीष्म ने कुरुवंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने आजीवन इसका पालन भी किया था। गौड़ीय वैष्णव के अनुसार भीष्म कृष्ण भावनामृत विज्ञान में 12 महाजन अधिकारियों में से एक रूप में जाने जाते हैं। युवावस्था में उन्हें एक वरदान मिला था कि वे अपनी इच्छा मृत्यु से कभी भी मर सकते हैं। जब उनकी इच्छा हो तभी वे मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत को ये जो समाप्ति है, वे गंगा पुत्र भीष्म जो थे सूर्य उत्तारण होने की प्रतिज्ञा में 12 की शैया पर लेटे रहते थे। तब श्री कृष्ण ने पांडवों के पास जाकर युधिष्ठिर से भीष्म पितामह से राज्य चलाने के राष्ट्र धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए थे और बोले थे कि गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों के जो धार्मिक उपदेश दिया है, वह मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इस कारण इन 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत से प्रारंभ होगा। इन 5 दिनों में भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति सेवा से संलग्न भक्तों में शुद्ध व्यक्ति का वरदान मैं आपको देता हूँ। जो भी इस व्रत को करेगा उसे शुद्ध भक्ति मिलेगी। पांडवों ने युद्ध जीतने के बाद भीष्म पितामह ने शांति अनुभव की थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस कार्तिक अंतिम 5 दिनों को करेगा, वह सब पापों से मुक्त होगा, में आध्यात्मिक उन्नति करते हुए कृष्ण की प्राप्ति करेगा। तो तभी से ये प्रथा चली आ रही है। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक आखिरी 5 दिनों तक ये जो भीष्म पंचक व्रत है, संपूर्ण कार्तिक का जो फल है वो मिलता है। दीपदान, तुलसी, कार्तिक व्रत का नियम, कार्तिक स्नान नहीं किया है तो, कोई पीरियड्स की वजह से दीपदान नहीं कर पाए, छूट गए हैं तो, तुलसी पूजा, विष्णु पूजा पाठ नहीं किया है तो, आपको आने वाले 5 दिन आपको इनका स्नान करना है। आप व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, आपके सामर्थ्य है तो आप व्रत करिए 5 दिन, लेकिन आपकी सामर्थ्य नहीं है तो केवल स्नान करने से भी आपको इसका फल मिल जाएगा। आपको स्नान के साथ कुछ नियमों का पालन करना होगा। कार्तिक में पूरे फल का आपको फल मिलेगा। ये जो शुभ 5 दिन होते हैं, ये भीष्म पंचक के नाम, पंच भिक्षु के नाम से जाने जाते हैं। भीष्म पितामह ने इन 5 दिनों का गुणगान किया था, इन 5 दिनों का व्रत किया था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों सहित भीष्म पितामह ने व्रत किया, कार्तिक स्नान का फल प्राप्त किया।
वैसे तो दोस्तों पंचक शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर पंचक में होता है तो कहते कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो भीष्म पंचक है ये बहुत शुभ माने जाते हैं। इसमें आप तारा भोजन का भी नियम ले सकते हैं। अच्छा, स्नान का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 4 बजे से 4:45 तक। इस बीच आप स्नान अवश्य कर लीजिएगा। कार्तिक स्नान नहीं किया है तो इन 5 दिनों में आपको स्नान करना है और आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जो नियम ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें आपको मूली, गाजर, दाल, राई, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। भी सहन करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, काम क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है। भगवान का नाम, कार्तिक महत्व, 5 दिन तक आपको तारा भोजन भी कर सकते हैं। आप जैसे तारे निकलते हैं ना, उनको जल देकर आप भोजन कर सकते हैं। इसका भी नियम आप ले सकते हैं दोस्तों। कार्तिक जो महीना होता है वो राधा रानी को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में श्री कृष्ण भगवान ने दामोदर लीला भी की थी दोस्तों। इस दिन आपको दामोदर अष्टकम का पाठ करना है और दीपदान करना है। दीपदान किस तरह से करना है? भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार और मुखमंडल पर 3 बार और पूरे जो उनके अंग होते हैं उसमें 7 बार। इस तरह से करते हुए आपको दामोदर अष्टकम गाना है। नहीं आता है कोई बात नहीं, फ़ोन में आप चला सकते हैं। 5 पांडवों ने श्री कृष्ण के बताए इन 5 का नियम किया था। तारों की छाव में स्नान करना होता है। ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं तो ठीक है। पहले क्या होता था, सरोवर होते थे, उनका पानी इतना ठंडा नहीं होता था। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, सिंटेक्स होता है और उसमें पानी ठंडा हो जाता है, इसलिए आप पानी को गुनगुना कर लीजिएगा। कोई भी आप ना करने से अच्छा है, कुछ स्नान कर लेंगे तो आपको फल मिलेगा, बीमार होने से अच्छा है। और दोस्तों उसके बाद आपको जो होता है दामोदर अष्टकम गाना है, ठीक है। अगर कार्तिक के गीत आते तो वो गा सकते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं आप। तुलसी माता के आगे दीप जलाइएगा, वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का यथासंभव जाप करिएगा। शाम के समय आपको आकाश दीपदान करना है। और दोस्तों आप कोई भी शिवालय में जाके दीपदान कर सकते हैं, विष्णु भगवान के सामने दीपदान कर सकते हैं। 5 दीपदान आपको रोज करने हैं, 2 आप मुख्य द्वार पे कर सकते हैं। इन व्रतों में चमत्कारी फल होते हैं। ये आपके स्टार्ट होंगे 11 से 15 तक। तो ये 5 दिन का नियम है, जरूर करिएगा। बीमार आदमी इन 5 दिनों का आप उस बीमार आदमी को देते हैं तो उसको भी उसका फल मिलेगा। इसमें अन्न, चावल त्याग, कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ सकते हैं भगवान के लिए। और दीपदान में आप लौंग डालकर दीपदान करिएगा, बहुत शुभ होता है। जानकारी कि आपको ये कब से कब तक करने, 11 से 15 तक आपका ये रहेगा। और इस तरह से आप ये व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत नहीं कर सकते तो स्नान भी कर सकते हैं और दीपदान करिएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।